फील द डिवाइन लव। आज की जो एनर्जी है वो है कि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहते हैं कि किसने, क्यों, कब, है ना, ऐसा किया है। बहुत लोग जो स्पिरिचुअली ग्रो कर लेते हैं उनको तो पता चल जाता है ड्रीम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, कि हाँ किसी ने उन पर जो है निगेटिविटी प्रोजेक्शन किया है। नॉर्मली भी लोगों को पता चल जाता है कि ये हैं और इनसे डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो जिनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है उनके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगी, यदि आपको पता भी चल जाता है तो भी आपको बार बार उनका नाम नहीं लेना है, बार बार उनके बारे में नहीं सोचना है। पूरी तरीके से माफ़ी प्रार्थना करना है, पूरी तरीके से फॉरगिव कर देना है और अपने आप को पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रखना है। क्योंकि देखिए, ये जो भी जिस भी प्रकार से कोई भी क्रिया करते हैं, जिस भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो ये मान के चलिए कि 10 गुना ज़्यादा उनके तरफ जाता है। और आज नहीं तो कल उनके कर्मा का जो है, उनको बैड कर्मा का जो फल है वो इस प्रकार से मिलता है कि आपने यदि देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कभी किस प्रकार से लोग दूसरों के लिए जेलसी रखते हैं। लेकिन ये जो जेलसी है वो उनके खुद के तरफ जब आता है तो वो उन सारी चीज़ों को ना तो किसी से शेयर कर पाते हैं और ना ही उनको कोई राह मिल पाता है। जब हम देखते हैं ना कि यदि देखिए, परेशानी, प्रॉब्लम तो हर इंसान के जीवन में होती है, लेकिन जिनको परेशानी में, जो कोई दिक्कत में है, कोई प्रॉब्लम है, उनको यदि मार्ग मिल जाता है तो मान के चलिए कि वो पूरी तरीके से जो है डिवाइन जी की ब्लेसिंग में और पूरी तरीके से जो उनका प्रारब्ध का कर्मा था वो क्लींस हो गया। इन्होंने किसी के लिए भी गलत नहीं किया। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी सही सटीक मार्गदर्शन नहीं मिलता है और बहुत ज़्यादा बर्डन वाली स्थिति होती है तो मान के चलिए, है ना, तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है, मैं कार्ड्स और ले लेती हूँ क्योंकि इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में किया है ना। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों के लिए इन्होंने 10 आपके ऊपर ना जो भी चीज़ें हुई है ना, 9, 5 to 10, ठीक है, 5, 9, 10 इस एनर्जी में हुआ है। अब देखिए इसमें कैसा है कि मई के मंथ में, नवंबर के मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, मार्च के मंथ में आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई है किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, किसी भी ईयर में। ये जो व्यक्ति हैं ये आपके आसपास के हैं। कुछ लोगों के लिए देखिए, सबके लिए अलग अलग एनर्जी होगी। ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं। ये इनसे आप कभी, मतलब आसपास के व्यक्ति है ना, तो आप इनको काफ़ी सम्मान देते थे, ठीक है, और ये काफ़ी वेल्दी लग सकते हैं। इनका जो पर्सनालिटी है वो भी, मतलब ना ज़्यादा इनकी हाइट है, ना ज़्यादा है, ना कम है, मीडियम है। और बहुत ही, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ इनका ठीक है, हेल्थ इनका अच्छा खासा हेल्थ है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि दो लोग हैं, मेल एंड फीमेल, जिन्होंने बहुत लंबे समय से आपके तरफ निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है, निगेटिविटी किया है, जिसकी जानकारी आपको कभी भी नहीं थी। आप इन्हीं के पास जाते थे, इनसे ही बातें शेयर करते थे, इनसे ही मार्गदर्शन लेते थे। इस प्रकार की एनर्जी है। आप सुन लीजिए, जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ तो ये सारी चीज़ें होती है ना। ये कभी भी आपको अपने अपनों से मिलने नहीं देना चाहते थे, मतलब आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो नहीं चाहते थे। ना ही आपके फैमिली मेम्बर से, जो आपके फैमिली मेम्बर में कोई सोल फैमिली मेम्बर है, उनसे भी ये नहीं चाहते थे कि आपकी घनिष्ठता हो, आपको कहीं से भी राह मिले, आप किसी भी प्रकार से आगे जाएं। अब यहाँ पर इनकी एनर्जी मुझे ये भी रिसीव हो रही है कि इन्होंने लंबे समय तक तो किया आपके ऊपर, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 से 3 साल पहले, 2 से 3 महीने पहले इन्होंने जब ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की तो यहाँ पर बैकफायर हो गया है। द टावर, मैंने पहले ही कहा, जो जैसा करता है कर्म कभी माफ़ नहीं करते, है ना। कर्म हर किसी का होता है। गुड कर्मा करेंगे तो गुड कर्मा का फल मिलेगा, बैड कर्मा करेंगे तो बैड कर्मा का फल मिलेगा। तो जब ये कर रहे थे आपके तरफ तब इनको समझ में नहीं आया। आज के समय में मैं यदि अभी की एनर्जी देखूं तो बहुत लोगों के लाइफ में ये बैकफायर हो गया है। इन्होंने जो कुछ भी किया है आपके तरफ वो पूरी तरीके से बैकफायर, और कुछ लोगों के लिए बैकफायर हो गया है अभी न्यू मून में। जब इन्होंने न्यू मून में फिर से आपके हार्ट अच्छा, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही, ये ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं या किसी और से करवाते भी हैं जिससे कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाए। मतलब आपके पर्सनल लाइफ में आप समझ ना पाए कौन आपके अपने हैं, कौन आपके सोल फैमिली मेम्बर है, कौन आपके लिए सही सोच रहे हैं, कौन
और मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, ये आपको किसी भी प्रकार से कनेक्ट नहीं होने देना चाहते किसी से। डिवाइन जी से कनेक्ट मतलब कुछ समय तक आपको ऐसा लगता होगा, कुछ समय तक बहुत अच्छा आप जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन सडन आपको लगता होगा जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते हैं कि आपको मन नहीं करता होगा या बहुत देर तक बैठ नहीं सकते होंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो और बहुत लंबे समय तक कुछ लोगों ने अपने सोल फैमिली मेम्बर से आप अलग भी रहे हैं, डिटैच, मतलब इमोशनली भी हो सकता है ये बहुत लंबे समय तक। तो इन्होंने निगेटिव मैनिफेस्टेशन करके आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में बहुत सारे टावर यहाँ पर, और ये आपके आसपास के ही हैं, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आपके आसपास के ही व्यक्ति लग रहे हैं। सोर्स की एनर्जी वायु के द्वारा बहुत ही सडन इन्होंने ये सारी चीज़, ये बहुत सडन करते हैं, ठीक है, मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत सडन करते हैं। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग वायु तत्व के हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति है इनके लिए यहाँ पर ऑल साइन मुझे नज़र आ रहा है, पर यहाँ पर मुझे वृषभ, मकर, ये राशि मुझे बहुत ज़्यादा इनके लिए जो है नज़र आ रही है, ठीक है। 3 नंबर, 6 नंबर हो सकता है। इन्होंने आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज रखा है, और ये आज और कल की बात नहीं है, ये बहुत लंबे समय से आपको कंफ्यूज रखा है। ऐसे लोगों को मैनिफेस्ट करके आपके तरफ भेजना और सही लोगों से आपको दूर करना, डिस्टेंस करना, मतलब आपके जो सोल मेंबर है, सोल फैमिली मेंबर है, उनसे आपको दूर कर देना, और जो कार्मिक है, जो आपको बर्डन पहुंचाएंगे। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी रिसीव हो रही कि इन्होंने किसी को धन खर्च करके भी करवाया है, धन के द्वारा, और किसी से ये लगातार किसी को फाइनेंस देकर लगातार ये आपके तरफ आपको डिसबैलेंस करने के लिए, आपको भय, डराने, धमकाने, इस तरीके से ना, ये किसी को कॉल करने के लिए भी कहते हैं, मिस कॉल या मैसेज, ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है मुझे। जिनके लिए जो एनर्जी हो वो रखिएगा, सबके लिए सब एनर्जी ज़रूरी नहीं है। इन्होंने आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर के क्योंकि आपके आसपास के हैं, इन्होंने बहुत ही योजना बनाकर इन्होंने पानी, भोजन, पानी के द्वारा, ठीक है, वाटर के द्वारा, मतलब आपको कुछ खाने पीने की चीज़ों में कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन या कुछ ऐसा क्रिया इन्होंने किया था, और ये आपको काफ़ी प्रेम से किए हैं, है ना, इसलिए आपको नहीं समझ में आया है। और इनके साथ और भी लोग हैं, मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं आपके तरफ, जो मैंने कहा ना कि 9 टाइम 5 टाइम ये सारी चीज़ें आपके तरफ की गई है, तो ये 3 की एनर्जी है। तो या तो 3 साल में ये सारी चीज़ें आपके साथ, ये फिर से प्रोजेक्शन इन्होंने किया है लगातार, लेकिन आपको समझ में कब आया? आपको हमेशा ही लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना डिसबैलेंस कैसे हो सकता है, आपकी एनर्जी इतनी डिसबैलेंस कैसे हो सकती है, कैसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो समझना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रहे, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप अपने जो आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, या आपके जो सोलमेट हैं कहीं ना कहीं, या सोल फैमिली मेम्बर है, उनके तरफ आप डाउट करें, और इनके तरफ आपको कभी भी डाउट ना हो, इस प्रकार की बहुत अलग एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोग जो लाइट हैं, लाइट वर्कर है, या किसी भी प्रकार से आपने गुड कर्मा बहुत क्रिएट किया है पास्ट लाइफ में भी, और इस लाइफ में भी आपके गुड कर्मा बहुत ज़्यादा है। आपने हीलिंग का सारा लिया, आपको हीलिंग प्राप्त हुआ है, एंजल जी की कृपा, एंजल जी का साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेदर एंजल जी की यहाँ पर कृपा बहुत ज़्यादा हुई है। और आपके जो सोलमेट है वो आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड है। आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हैं आपके मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा क्लोज, तो इनके बारे में भी इन्होंने आपको ऐसी ऐसी चीज़ें कही है जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है, और ये आपको पहले आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करते हैं, और उसके बाद फिर आपको इस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जैसे ही हीलिंग आया आपके तरफ, धीरे धीरे करके जो इन्होंने क्रिया की थी ना, खिलाने पिलाने वाला जो, तो आपने कोई ऐसा रेमेडी किया है, या आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहे हैं, जिसके कारण ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 धीरे धीरे हील हो रही है। मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हील होते हुए देख पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे कब की एनर्जी भी रिसीव हुई है, तो देखिए साइन तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये आप ये चाहते थे आप हमेशा संघर्ष करें, हमेशा मेहनत करें, आपको मेहनत का फल ना मिले। आपकी एनर्जी में आपकी एनर्जी को शक करके ये अपना जो, ये ना ऐसे व्यक्तित्व हैं
इनका अपने लोगों से भी नहीं बनने वाला। मतलब ऐसा है कि इनके खुद के फैमिली मेंबर इनको पसंद नहीं करते और इन्होंने सबके साथ ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी की है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी मतलब आपके साथ तो बार बार किया है, लेकिन जिनसे इनका जैसे कहते हैं ना, ये इनको कोई अगर ये कहे कि आप गलत कर रहे हैं तो ये अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनके पास सब कुछ रहे, इनके पास घर हो, इनके पास हर एक चीज़ हो, हर एक सहूलियत हो, ठीक है, लेकिन इनसे जुड़े हुए लोगों के पास यदि ये देखते हैं तो एक जलसी वाली एनर्जी है, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं और ये एक मेल एंड फीमेल हैं। और जैसे कि मैंने आपको साइन जितना भी मुझे समझ में आया मैंने बता दिया आपको। और ये जो है ना, ये सिर्फ आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है, आपके साथ तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन अपने अपनों से भी इनका कभी भी नहीं बना है। यदि आप इनको पहचान पाएंगे तो समझ में आएगा, इनके साथ इनके आसपास वालों से भी नहीं बनता है। और ये जो इनके साथ वाले ये कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी ज़्यादा जैसे बड़बोले टाइप के व्यक्ति हैं। मतलब यदि बैठेंगे 4 लोगों के पास तो बहुत अपनी बातें करेंगे, ठीक है, दूसरों की बातें नहीं सुनते। आपके लाइफ में मैं देख पा रही हूँ सारी चीज़ें, जैसे ही आपके लाइफ में अवेकनिंग कंप्लीट हुई, आपके लाइफ में मनी फाइनेंस आ रहा है, आपके लाइफ में जो जो भी चीज़ें इन्होंने रोकी थी, एक भरा पूरा परिवार आपका मुझे नज़र आ रहा है। या तो आप जॉइंट फैमिली में रहते थे या जॉइंट फैमिली में, जिस भी प्रकार से आपका भरा पूरा परिवार मुझे लग रहा है। और इनकी इस निगेटिविटी की वजह से जिन सोल फैमिली मेंबर को आप पहचान नहीं पा रहे, उन सोल फैमिली मेंबर से अब आपकी घनिष्ठता होने वाली, अब आप करीब आएंगे। 10-10 की एनर्जी है, तो जो भी इन्होंने जिस भी प्रकार की क्रिया की थी, जिस भी प्रकार की निगेटिविटी किया था, वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और इनमें जिन्होंने इनका साथ दिया है वो भी आपके आसपास के हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए आसपास के लग रहे हैं। फीमेल एनर्जी है जो आपसे पहले से ही जेलस थी, तो इन्होंने इसका साथ लिया है और ये साथ बहुत अच्छे से खुशी खुशी इन्होंने दिया है, क्योंकि ये जो व्यक्ति आपके आसपास के हैं लेकिन दूर के हैं, लेकिन जिन्होंने इनका साथ दिया है वो आपके बहुत करीबी हैं। वो फीमेल एनर्जी है और वो आपसे पहले से ही बहुत ज़्यादा जेलस है, आपके ग्रोथ से बहुत ज़्यादा, आपकी ब्यूटी से। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि जो ये चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस हो, उसके साथ साथ आपके आउटर एंड इनर ब्यूटी के लिए भी इन्होंने कहा है, तब इन्होंने साथ दिया है। बहुत ही अलग एनर्जी है और आपके फोटो पिक्स ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, उसके द्वारा ही मैनिफेस्टेशन किया गया है। और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि रात में ये लोग सब मतलब मिलकर ये सारी चीज़ें करते हैं, तो रात में आपको कई बार ऐसा फीलिंग होता है ना। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि आप इन सारी स्टकनेस से निकल पा रहे हैं, क्योंकि आपको ये इमोशनली डिसबैलेंस करना चाहते थे। आप पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे इन लोगों के लिए भी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप में से बहुत लोगों को ये समझ में आ गया है कि ये लोग हैं, आप जैसे जैसे धीरे धीरे हट रहे हैं वैसे वैसे इनके लिए आपके मन में सॉफ्ट कॉर्नर हट गया है, एक कोल्ड हार्टेड आप इनके लिए हो गए हैं। तो यदि आपके सामने में भी आते हैं तो आप बिल्कुल दृढ़ता के साथ, आपका केवल यहाँ पर मुझे साईं बाबा जी का कार्ड नजर आ रहा है जो है, देखिए, आपका अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। तो आपने अपनी दृढ़ता के साथ, दृढ़ता और निश्चय जो आप है, पहले जो आप काफ़ी बातें करते थे, सम्मान करते थे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे जैसे आपकी हीलिंग हुई, जैसे जैसे आप अवेकन हुए, तो आपने ये सोचना छोड़ दिया कि पहले आप क्या सोचते थे, इनको बुरा लगेगा, आपको पता भी चल जाता तो भी, लेकिन अब आप ये सोचना छोड़ दिए हैं। अब आपको लगता है कि डिस्टेंस यदि क्रिएट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं है, इस प्रकार की एनर्जी है इन लोगों के लिए। तो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इनको जानते हैं। देखिए, यहाँ पर इनकी एक आदत है, जैसे मैंने कहा कि अपने आसपास के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं, तो इनके आसपास के लोग भी इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो मुझे यहाँ पर 90% इनको लोग पसंद नहीं करते हैं, भले ही सामने में इनको कहे कि हाँ ठीक है, लेकिन अभी की एनर्जी ये है। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितनी बार भी आपने इनसे बातें शेयर की होगी, आपका काम नहीं हुआ होगा, ब्लॉकेज क्रिएट किए होंगे, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे कुछ घर के बारे में, कुछ व्हीकल के बारे में या किसी भी प्रकार की सामान के बारे में कहा, तो वो सामान आपका, जिसे कहते हैं ना कि नहीं हो पाया, वो कार्य आपका नहीं हो पाया। ये सारी चीज़ें हील होने वाली है,
ये आपके लाइफ में हील होने वाला है और इनके खुद के लाइफ में ये ब्लॉकेज क्रिएट होने वाला है, क्योंकि देखिए जगलिंग इनके लाइफ में शुरू हो गया है। ये हमेशा चाहते थे कि आपका खुद का ओन हाउस ना हो, आप स्टेबल ना हो पाए। सीधी सी बात है, आपके मूलाधार चक्र पर ये हमेशा से ही प्रोजेक्शन करते थे, हमेशा आपके हार्ट चक्र पर, हमेशा आपके थर्ड आई चक्र पर। और मैं देख पा रही हूँ कि आपने हीलिंग कंप्लीट कर लिया। जब आपने हीलिंग कर लिया तो बहुत सारे आपके जो 7 चक्र है उनमें से 5 चक्र आपके पूरी तरीके से बैलेंस मुझे नजर आ रहे हैं। इन्होंने, यदि आप मैरिड है तो आपकी मैरिड लाइफ में भी थर्ड स्थिति सिचुएशन क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश की, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आप और आपके सोलमेट बहुत ही एक दूसरे के लिए लॉयल हार्टेड है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, डिवाइन सोल है आप, जिसकी वजह से आपके पर्सन उस स्थान से मूव किए हैं उन लोगों से जिनको ये चाहते थे कि थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन हो, या आपके लाइफ में या आपके पर्सन के लाइफ में या आपके सोल फैमिली मेंबर आपको इस प्रकार से देखे। ये सारी चीज़ें कुछ समय तक रही है आपके लाइफ में। अभी रिसेंटली, पहले तो आपको समझ में ही नहीं आया, इसलिए आप बहुत ज़्यादा घनिष्ठता रखते थे। जैसे जैसे आपने डिस्टेंस किया, इनके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, तब ये फिर से आपके तरफ आने की कोशिश की और आए। और अब जब आपने कोल्ड हार्टेड दिखाया, जब आप उस तरीके से बात नहीं करते, उस तरीके से मिलते नहीं, तब इनको समझ में आया कि आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई है। और सडन जैसे ही आपको पता चला और जैसे ही आपने कोई रेमेडी किया और इष्ट देव जी के शरण में गए, वैसे ही जो है इनके तरफ ये निगेटिविटी, ये सारी क्रिया उनके तरफ बैकफायर हो गई। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि उनको मनी की, फाइनेंस की बहुत ज़्यादा जगलिंग के साथ साथ ऐसी स्थिति हो गई है कि अभी फ़िलहाल वो किसी न किसी से किसी भी प्रकार का, जैसे कहते हैं ना, लेकर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इनके लाइफ में इनको ऐसा लगता था कि काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी हेल्दी है, लेकिन दोनों ही स्थिति में, क्योंकि आपके तरफ किया गया था, इसलिए दोनों ही स्थिति में इनके लाइफ में मुझे ये सारे डिसबैलेंस जो है नज़र आ रहे हैं। ये हीलिंग के लिए भी कहीं पर जाने की कोशिश करें, नहीं हो पा रहा है इनका। इन्होंने आपके लाइफ में जो कुछ भी क्रिएट किया, इनके खुद के लाइफ में अभी ये काफ़ी उदासीन महसूस कर रहे हैं। आपके ऊपर आपके एंसिस्टर जी की बहुत कृपा है। आपके कोई ऐसे एंसिस्टर्स थे जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, अभी वो इस दुनिया में आपके साथ नहीं, लेकिन पहले आपका इनके साथ बहुत अच्छा मतलब टाइम स्पेंड आपने किया है। ये आपकी ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं या आपके कोई भी हो सकते हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और ये सारी चीज़ों को इन्होंने देखा है और देखने के बाद मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो एंसिस्टर्स है कहीं ना कहीं इनको जानते हैं, तो ये इनसे बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है, जो इस वजह से इनके लाइफ में जो है बैकफायर बहुत तीव्र गति से हो रहा है। आपके लाइफ में 9 मंथ के अंदर, 9 वीक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट किया है। जब बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आपके लाइफ में था तो आपने मैनिफेस्टेशन किया है हीलिंग के द्वारा या विश लिस्ट के द्वारा, वो आपका पूरा होने वाला है 9 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 9 वीक के अंदर। और कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, आप एक प्रिंसेस की, आपके जो पर्सन है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, आपको एक प्रिंसेस की तरह ही देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजेलिक पर्सनालिटी आपको समझते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की मदद करते हैं। देखिए यही कारण है कि आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रहा है और आप में से बहुत लोग यहाँ पर देखिए हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है। यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा इन लोग जलते थे आपसे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ इतना ये हर किसी के लाइफ में ऐसा क्रिएट करते हैं ना, लेकिन आपके लाइफ में क्रिएट करने के बाद भी आपका और आपके सोल फैमिली मेम्बर और सोलमेट का बहुत लंबे समय तक डिसबैलेंस नहीं हुआ था, लेकिन जब इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन किया तब आपके लाइफ में सारी चीज़ें हुई। लेकिन मैं देख पा रही हूँ इन सारी स्टकनेस से निकलकर आपने अपने आप को एक मास्टरी में देख पा रही हूँ, आपने अपने ऊपर मास्टरी किया। आपके अंदर का जो एक एसेंस है, ट्रू एसेंस, उसे आपने निकाला है परमात्मा जी की कृपा से। और आप में से बहुत लोग अपने लाइफ पर्पस पर कार्य कर रहे हैं और बहुत लोगों के लाइफ से कार्मिक स्थिति हट रही है और इनके लाइफ में कर्मा बैक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। तो देखिए ये छोटी सी रीडिंग है, लेकिन मुझे जो मार्गदर्शन हुआ उसके अनुसार इनका नंबर 3 नंबर हो सकता है मार्च का। इनमें से जिन्होंने भी साथ दिया है उनका भी मार्च का मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ मार्च का हो सकता है, 6 नंबर हो सकता है, 15 नंबर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा वृषभ राशि यहाँ पर नज़र आ रही है इनके, जो मेन है, जिन्होंने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें करवाई है। तो यहाँ पे आज की रीडिंग तो इस प्रकार से निकल कर आया है कि ये आपके आसपास के ही लोग हैं
और जैसे कि मैंने कहा है कि आप ये रीडिंग देखने के बाद ज़रूर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ सुनिएगा, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ आप सुनिएगा और सॉरी प्रार्थना, माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिएगा रात में सोने के समय, क्योंकि कुछ चीज़ें प्रारब्ध के कर्मांश के होते हैं और जैसे जैसे वो हील हो जाते हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ों का, चाहे वो साइकिक अटैक हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी के शरण में रहिए, पूरी तरीके से अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।